हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे व्यू imports डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल क्या होती है और हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इस फाइल की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यही है, व्यू import डॉट सी एस एच टी एम एल होता क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं इस पेज को वो भी हम लोग देखेंगे और इसकी हायरार्की के बारे में भी समझेंगे। पिछले सेशन में हमने व्यू स्टार्ट्स डॉट सी एस एच टी एम एल की हायरार्की को समझा था, क्यों ऐड होता है उसके बारे में समझा था। तो उसी के आगे ये एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है ये व्यू imports डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल। तो जो हम लोग डायरेक्टिव हम लोग ऐड करते हैं हर पेज पे, ठीक है, उस पेज को हम लोग ग्लोबली कहीं डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और उसी पेज पे सारे डायरेक्टिव्स होते हैं। तो उसको हम लोग ग्लोबली डिफाइन करके हम लोग पर्टिकुलर पेज पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को बार बार हर पेज पे ये डायरेक्टिव्स बनाने की नीड नहीं होती है। हम लोगों ने पिछले सेशंस में डायरेक्टिव्स बनाए भी थे, वो मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो हैं ऐड टैग हेल्पर, ऐड टैग हेल्पर, प्रीफिक्स, रिमूव टैग हेल्पर, नेम स्पेस, इंजेक्ट, मॉडल एंड यूजिंग, ठीक है। तो हम लोग आज दो दो डायरेक्टिव्स के बारे में समझेंगे, मॉडल्स एंड यूजिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हमने दो डायरेक्टिव्स डिफाइन कर रखे हैं पर्टिकुलर पेज पे। जैसे ये मैंने डिफाइन कर रखा है मॉडल और एप्लीकेशन का नाम और मॉडल्स, और वो कौन सा मॉडल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं वो दिया हुआ है। तो अभी तक हमने दो पेजेस बनाए हैं जिसमें दोनों पेजों पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है इस मॉडल को। तो एक तो हम लोगों ने गेट ऑल बुक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पेज पे हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टिव्स ऐड किया है और एक हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो अधिकतर डेवलपर्स यही करते हैं कि वो हर पेज पे डायरेक्टिव्स को ऐड करते हैं, उसको ग्लोबली डिफाइन नहीं करते हैं। और बेस्ट आर्किटेक्ट जो होता है वो यही सब मेंटेन करके चलता है आगे प्रोजेक्ट में। जितना अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर, जितना अच्छा आपका आर्किटेक्ट होगा, उतना ही स्मूथ आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो इसको हम लोग अभी इसीलिए पूरे बेसिक्स टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं कि हम लोग आगे चल के एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकें और इससे आगे चल के एक अच्छा आर्किटेक्ट बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर एक टॉपिक्स को बिल्कुल ब्रीफ में समझा रहा हूं। और इसी के आगे फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हम लोगों ने हर पेज पे, अब जैसे मान लीजिए 50 पेज हुए तो 50 पेज पे अलग अलग डायरेक्टिव्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमारी रीयूजेबिलिटी कोड की नहीं हो पा रही है। मान लीजिए हर बार हम लोग कोड नया लिख रहे हैं तो इससे कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं हुई। जबकि अगर हम देखें तो हर पेज पे ये चीजें तो हमारी कॉमन रहेंगी ही रहेंगी। जब भी अगर हमारा पेज है, ये जो चाहिए, देखिए गेट बुक्स बाई आईडी है या फिर गेट ऑल बुक्स की जो पेज है उस पे, इन दोनों पेजों पे मैं देखूंगा तो ये चीजें तो हमेशा कॉमन है ही है, ठीक है, और आने वाले बाकी पेजों पे भी कॉमन होंगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक व्यू ये फाइल बनाएंगे, ठीक है। और इसको चलिए बना के देखता हूं मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं व्यू पे जाऊंगा, ऐड करूंगा और ऐड के अंदर जाऊंगा न्यू आइटम पे। न्यू आइटम पे मैं लिखूंगा यहाँ पे रेजर। जैसे ही मैं रेजर लिखूंगा यहाँ पे मेरे पास रेजर व्यू इंपोर्ट्स की एक CSHTML की रेजर की फाइल मेरी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया व्यू imports डॉट CSHTML फाइल, ठीक है। अब इसको ऐड करने से मेरे को फायदा क्या होगा कि मैं ये जो भी डायरेक्टिव्स मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये जैसे मॉडल @मॉडल के नाम से जो मैंने डायरेक्टिव्स बनाई हैं दो, इन दोनों डायरेक्टिव्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को ये जो कॉमन पार्ट है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और इसको ले जाके मैं यहाँ पे यूजिंग यूजिंग और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया डायरेक्टिव, ठीक है। अब ये यहाँ से एरर भी नहीं आ रही, आप देखें तो। अब मेरे को यहाँ पे अभी यही चीज कॉमन आ रही है तो मैं यहाँ से भी हटा दूंगा। और सिंपल मैंने यहाँ पे एक वो जगह डिफाइन करी
और ये दोनों जगह ये वर्क करेगा। और मैं इस प्रोजेक्ट को वापस रिबिल्ड कर देता हूँ। जैसे ही रिबिल्ड करके इसको चलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये देखिए मेरा पेज ऑल बुक्स, अच्छा ये मेरा पहले जो मैंने अपना व्यू स्टार्ट वाला जो ऐड किया था उसको मैंने हटाया नहीं है, इस वजह से ये आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा, इसकी हायरार्की क्या होती है? तो हायरार्की के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसी हायरार्की व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एच टी एम एल पेज की थी, सेम हायरार्की इसकी भी वैसे ही चलती है। अगर हमने रूट लेयर में हमने अगर डिफाइन कर रखा है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये जैसे मैंने रूट लेयर में मैंने अपना डिफाइन कर रखा है व्यू इंपोर्ट्स डॉट सी एस एच टी एम एल, तो मेरी ये हर फाइल के हर फोल्डर के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर व्यू स्टार्ट्स डॉट सी एस एच टी एम एल को पर्टिकुलर इस फोल्डर के अंदर मैं बनाऊं तो ये पर्टिकुलर इस फोल्डर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरे को दूसरा होम पेज के लिए अगर ऐड करना है, तो मैं अगर मैं पर्टिकुलर होम पेज के लिए मैं अगर उसकी डायरेक्टिव सेट करूं तो वो पर्टिकुलर उसके लिए वर्क करेगी। तो ये सेम चलेगा, ठीक है। तो ये व्यू स्टार्ट्स और व्यू इंपोर्ट्स डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल, बोथ फाइल की फंक्शनलिटी हायरार्की की सेम ही है, ठीक है। अगर मैंने इंटरनल कोई लगा दिया किसी फोल्डर के अंदर तो वो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले चलता है हायरार्की में ये वाला, और उसके बाद क्या चलता है, जो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर होता है वो वाला। तो जब भी अगर यहाँ पे अगर हमने डिफाइन कर दिया तो इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा और ये इसको एप्लीकेबल कर देगा। तो इस टाइप से ये अपनी हायरार्की चलती है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने रन किया था वो देख लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा ऑल बुक्स का ये मेरा प्रॉपर वर्क करने लग गया। तो ये देखिए, तो आज हमने समझा कैसे व्यू imports डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल वर्क करता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और हो सके तो किसी नीडी पर्सन को जो कि डॉट नेट कोर्स सीखना चाहता है उसको रेफर करें। और इसी के साथ मैं एसक्यूएल भी कवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं एसक्यूएल में भी टॉपिक्स डाल रहा हूँ, और कोशिश है कि मेरे को उसको एडवांस लेवल पे दोनों चीज़ों को लेके जाना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिगनर ही केवल इसको सीख सकते हैं, इसके एडवांस लेवल में भी जो भी इम्प्लीमेंटेशन होंगे वो मैं बताऊंगा आगे चल के। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।